नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गौर अपने YouTube चैनल एम विद एसके सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत सभी पाठों को हम लोग पढ़ेंगे और इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर की भौतिक जगत। भौतिक जगत में के अंतर्गत हम लोग भौतिक विज्ञान का परिचय पढ़ेंगे। भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। इसके अंतर्गत हम लोग भौतिक विज्ञान का परिचय पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है, इसका क्षेत्र कैसा है, इसके क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान जो शब्द है, इस शब्द को अंग्रेजी में हम फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में हम फिजिक्स कहते हैं। और ये जो फिजिक्स शब्द है, इस फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस से हुई है। ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है प्रकृति, नेचर। ठीक, तो जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में हम फिजिक्स कहते हैं। और ये जो फिजिक्स शब्द है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। तो ये जो भौतिक विज्ञान है, इसको भौतिक विज्ञान को प्रारंभ में प्राकृतिक विज्ञान भी कहा गया था। और ये भी कहा जाता है कि जो भौतिक विज्ञान है वो प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है। ठीक, तो भौतिक विज्ञान को हम प्राकृतिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इस भौतिक विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, भौतिक विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में हम फिजिक्स कहते हैं। और इस फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति। अर्थात भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फिजिक्स है, इसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में हम किस नाम से जानते हैं? फिजिक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो फिजिक्स शब्द है, इस फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है। और इस फ्यूसिस, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, अतः इसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, या द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य तथा ऊर्जा का अर्थात भौतिक विज्ञान की दूसरी परिभाषा क्या कह सकते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा एवं इनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है,
क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा एवं इनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं द्रव्य की, द्रव्य क्या होती है? द्रव्य किसे कहते हैं? जिसे मैटर कहते हैं। द्रव्य क्या होता है? संसार की वो सभी वस्तुएं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उनको महसूस कर सकते हैं, वो सभी वस्तुएं द्रव्य कहलाती हैं। ठीक, संसार की वो सभी वस्तुएं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उनका अनुभव कर सकते हैं, वो सभी वस्तुएं द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। चाहे इसके अंतर्गत बोर्ड ले लें, चाक ले लें, कुर्सी ले लें, मेज ले लें, मोबाइल ले लें, चार्जर ले लें, ये सभी वस्तुएं किसके अंतर्गत आएंगी? द्रव्य के अंतर्गत आएंगी। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वो वस्तुएं जिनमें भार होता है, स्थान घेरती हैं, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं। लेकिन सबसे इजी परिभाषा, संसार की सभी वस्तुएं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उनका अनुभव कर सकते हैं, वो सभी वस्तुएं हमारी द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। अगली हम बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप होते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, ये सभी ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सभी क्या होती हैं? ऊर्जा है। तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता हमारी क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान का क्षेत्र, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र की। भौतिक विज्ञान का या रोमांच तथा क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक, भौतिक विज्ञान का क्षेत्र। तो अगर हम बात करते हैं तो जो भौतिक विज्ञान का क्षेत्र है वो अत्यंत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। भौतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वो अत्यंत विस्तृत है, जिसके कारण इसका अध्ययन करने के लिए भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र को दो क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक, क्योंकि भौतिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, तो इसका अध्ययन करने के लिए जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का जो क्षेत्र था इसको दो भागों में बांटा गया। इसके क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया। एक को हम कहते हैं स्थूल प्रभावी क्षेत्र, स्थूल प्रभावी क्षेत्र, माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट फील्ड। ठीक, दूसरा है हमारा सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र। जो स्थूल प्रभावी क्षेत्र है इसका जो है हम अध्ययन, स्थूल प्रभावी क्षेत्र के अंतर्गत हम प्रयोगशाला तथा खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। पार्थिव तथा प्रयोगशाला, पार्थिव तथा खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं तथा खगोलीय घटनाओं का जो है अध्ययन, खगोलीय घटनाओं का अध्ययन हम चिरसम्मत फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो जो स्थूल प्रभावी क्षेत्र होता है, स्थूल प्रभावी क्षेत्र के अंतर्गत हम प्रयोगशाला, पार्थिव तथा खगोलीय घटनाओं का जो अध्ययन होता है वो चिरसम्मत भौतिकी अर्थात क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो ये जो स्थूल प्रभावी क्षेत्र हैं इसकी कुछ शाखाएं हैं, इनकी कुछ शाखाओं के बारे में बताया गया कि इनकी ये शाखाएं हैं। जैसे बताया गया इसकी शाखा होती है वैद्युतिकी,
ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी, यांत्रिकी, दोलन तथा तरंगे। दोलन तथा तरंगे, ठीक। विद्युतिकी, विद्युतिकी जो होती है इसके अंतर्गत तो जो स्थूल प्रभावी क्षेत्र था इसके अंतर्गत इसको हम माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट फील्ड कहते हैं। प्रयोगशाला, इसके अंतर्गत हम प्रयोगशाला पार्थिव तथा खगोलीय घटनाओं का जो अध्ययन होता है वो चिरसम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। और इसको मुख्यतः इसके मुख्य भाग हैं विद्युतिकी हो गया, ऊष्मागतिकी हो गया, प्रकाशिकी हो गया, यांत्रिकी हो गया और दोलन तथा तरंगे हो गए। ये इसके प्रमुख भाग हो गए, ठीक। तो जो विद्युतिकी होती है इस विद्युतिकी के अंतर्गत हम विद्युत तथा आवेश, जो विद्युतिकी है इसके अंतर्गत हम आवेश तथा गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं विद्युत के अंतर्गत, विद्युतिकी के अंतर्गत हम विद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। विद्युतिकी के अंतर्गत हम विद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन करते हैं, ठीक। ऊष्मागतिकी जो होती है, ऊष्मागतिकी भाई विद्युतिकी के अंतर्गत विद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन किया जाता है कि जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो धारा बहने पर उसके निकट जो होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके अंतर्गत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे के नियम, ठीक, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी की बात करते हैं तो ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम ऊष्मा तथा कार्य के विभिन्न संबंधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जो ऊष्मागतिकी होती है इस ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ऊष्मा तथा कार्य के विभिन्न संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि हम कार्य को किस प्रकार ऊष्मा में परिवर्तित कर सकते हैं, ऊष्मा को किस प्रकार कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं, तो ऊष्मा के द्वारा कैसे कार्य किया जाता है। जैसे आप जानते हो पुराने समय में, इससे पिछले विगत वर्षों में जो ट्रेन चलती थी वो कोयले से चलती थी। जब कोयला उसमें हम डालते थे तो ऊष्मा उत्पन्न होती थी। जितनी मात्रा में कोयला डालते थे, जितनी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती थी, उतनी रफ्तार से गाड़ी चलती थी। तो ये सब ऊष्मागतिकी जो है, इस ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम ऊष्मा तथा कार्य के विभिन्न संबंधों का अध्ययन करते हैं। आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, ठीक, ऊष्मागतिकी के प्रथम तथा द्वितीय नियम जिस पर हमारे प्रशीतक, ऊष्मा इंजन आदि आधारित हैं, वो सब किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं प्रकाशिकी के। प्रकाशिकी क्या होती है, इसको ऑप्टिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक, इसको थर्मोडायनेमिक, इसको ऑप्टिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत जो होता है प्रकाशिकी के अंतर्गत हम प्रकाश तथा इसकी विभिन्न घटनाएं, प्रकाश तथा प्रकाश पर आधारित विभिन्न घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप जानते हो सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ये सब प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकीर्णन है, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक। जो होते हैं खतरों के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं। सूर्य जो होता है आपका वो आकाश नीला दिखाई देता है। ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो प्रकाशिकी क्या होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वो घटना हमारी क्या कहलाती है, प्रकाशिकी कहलाती है, वो शाखा हमारी प्रकाशिकी कहलाती। फिर यांत्रिकी की बात, मैकेनिक्स इसे कहते हैं। यांत्रिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो यांत्रिकी होती है इसके अंतर्गत जो होता है न्यूटन के, गैलीलियो के आदि नियमों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी के अंतर्गत न्यूटन के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम आदि नियमों का अध्ययन करते हैं। कणों की गति, ठीक है, कणों की गति हो गई आपकी, दृढ़ पिंडों की गति हो गई, कोई स्थिर क्षण कैसे झुकी है, अपने भार के कारण झुकी है, उन सभी चीज़ों का जो अध्ययन होता है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं, यांत्रिकी के अंतर्गत करते हैं। जैसे रॉकेट, नौदन रॉकेट चलती है, बर्नौली की प्रमेय
ठीक है। आदि का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? यांत्रिकी के अंतर्गत करते हैं। तो यांत्रिकी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण तथा न्यूटन के गति विषयक नियमों पर आधारित घटनाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वो शाखा हमारी क्या कहलाती है? यांत्रिकी कहलाती है। फिर हम बात करेंगे दोलन तथा तरंगों की। इसके अंतर्गत तरंगे तथा उसमें उत्पन्न होने वाले विक्षोभ पर आधारित घटनाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अर्थात विज्ञान की वह भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरंगे तथा उसमें उत्पन्न विक्षोभ पर आधारित घटनाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। हमारे क्या कहलाता है? दोलन तथा तरंगे कहलाती हैं। जैसे किसी माध्यम में जब तरंगे संचरित होती हैं, ठीक है, तो जैसे हमारे टीवी कार्यक्रम है, रेडियो कार्यक्रम है, ये सब किसके द्वारा संचरित होती? तरंगों के द्वारा ही संचरित होती हैं। तो दोलन तथा तरंगों के अंतर्गत हम इन सब का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक, तो यहाँ से भौतिक विज्ञान के क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया। स्थूल प्रभावी क्षेत्र, इसको स्थूल प्रभावी क्षेत्र का जो अध्ययन होता है हम क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स की कुछ प्रमुख शाखाएं विद्युत की इलेक्ट्रोडायनेमिक, उष्मागत की थर्मोडायनेमिक्स, प्रकाशिकी को ऑप्टिक्स कहते हैं, यांत्रिक को मैकेनिक्स भी कहते हैं, दोलन तथा तरंगे ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। ठीक, फिर बात हम करते हैं सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र की। जो सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र होता है इसका अध्ययन हम जो होता है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, आधुनिक भौतिकी अर्थात सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र के अंतर्गत आणविक घटनाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र के अंतर्गत आणविक तथा परमाणुविक घटनाओं का अध्ययन आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो अगर सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र की बात करें तो हम कहेंगे सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र जो होता है, सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र के अंतर्गत आणविक तथा परमाणुविक तथा परमाणु पर आधारित घटनाओं का जो अध्ययन होता है वो आधुनिक भौतिकी अर्थात मॉडर्न फिजिक्स के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। और सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र जो है इसके प्रमुख भागों में जैसे बांटा गया न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, इसके प्रमुख भागों में बताया गया नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स अर्थात नाभिकीय भौतिकी और क्वांटम भौतिकी। ठीक है, तो नाभिकीय भौतिकी जो होता है इस नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अर्थात नाभिकीय भौतिक के अंतर्गत हम नाभिक की घटनाएं जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियो एक्टिवता आदि सबका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। जैसे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन पर हमारे हाइड्रोजन परमाणु बम और हाइड्रोजन बम नाभिकीय रिएक्टर ये सब आधारित हैं। ठीक, तो नाभिकीय भौतिकी क्या होता है? इस नाभिकीय भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नाभिक तथा परमाणु तथा नाभिक से संबंधित घटनाओं का अध्ययन जैसे रेडियो एक्टिवता, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन आदि का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वो शाखा हमारी क्या कहलाती है? नाभिकीय भौतिकी कहलाती है। फिर क्वांटम भौतिकी जो होता है, क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत क्वांटम फिजिक्स इसे कहते हैं, इसके अंतर्गत प्रकाश तथा इसकी द्वैतीय प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। द्वैतीय प्रकृति मतलब प्रकाश की दोहरी प्रकृति, जैसे प्रकाश में कण तथा तरंग दोनों का गुण पाया जाता है। तो इसका जो है अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। तो ये हमारा भौतिक विज्ञान का क्षेत्र रोमांच तथा क्षेत्र हो गया। भौतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है अत्यंत विस्तृत है, तो इसके अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसके क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया। एक हमारा था स्थूल प्रभावी क्षेत्र और दूसरा था हमारा सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र। जो स्थूल प्रभावी क्षेत्र है इसको हम माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट फील्ड कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रयोगशाला पार्थिव तथा खगोलीय घटनाओं का जो अध्ययन होता है कि घटनाओं का अध्ययन चिरसम्मत भौतिकी अर्थात क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांतों के आधार पर करते हैं। और यहाँ पर इसके प्रमुख भाग बांट दिए गए विद्युत की, उष्मागत की, प्रकाश की, यांत्रिकी, दोलन तथा तरंगे। फिर सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग आणविक परमाणुविक घटनाओं का जो अध्ययन होता है वो आधुनिक भौतिकी अर्थात मॉडर्न फिजिक्स के आधार पर करते हैं। और इसके प्रमुख भागों के बारे में बताया गया नाभिकीय भौतिकी और क्वांटम भौतिकी। ये भौतिक विज्ञान था तथा उसका संक्षिप्त परिचय था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।